हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मन की बात के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों ने थाली बजाकर किया विरोध। कोरोना के दैनिक केस 6 महीने में सबसे कम। देश में एक दिन में आए 18,732 नए केस। मणिपुर में अमित शाह ने जनता को किया संबोधित, गिनाए एक एक काम। एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा आगे बढ़ाने में लगी बीजेपी। 25 वेबिनार करेगी आयोजित। जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे नीतीश कुमार के करीबी आरसीपी सिंह। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध किया। पहले ही इस तरह के विरोध की कई किसान नेता मंशा जता चुके थे। वहीं अपना आंदोलन तेज करने का भी किसान संगठनों ने निर्णय लिया है। 30 दिसंबर को ट्रैक्टर मार्च सिंघू मानेसर पलवल केएमपी राजमार्ग पर आयोजित करने का आह्वान किया है। भारत में एक दिन में कोरोना के आए 18,732 नए केस, जो करीब 6 महीने में आए सबसे कम दैनिक केस हैं। संक्रमण के कुल केस देश में बढ़कर 1,01,87,850 हो गए हैं। 97,61,538 लोग अब तक ठीक हुए, जिसके बाद मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय स्तर पर दर बढ़कर 95.89% हो गई है। रविवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 24 घंटे में 279 और लोगों की मौत के बाद कुल मृतक 1,47,622 हुए। रविवार को मणिपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई योजनाओं का शिलान्यास के साथ ही उद्घाटन किया। इस दौरान शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और बीजेपी सरकार के कामों की तुलना की। शाह ने कहा कि सिर्फ शिलान्यास करते थे वो, पर योजना पूरी नहीं की कभी कोई। पर बीजेपी ने न सिर्फ योजनाएं शुरू की, उसका उद्घाटन भी करती है। उन्होंने अपने बीजेपी सरकार के काम का ब्यौरा दिया। आने वाले कुछ दिनों में एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर बीजेपी 25 से ज्यादा वेबिनार आयोजित करेगी। सभी चुनाव एक साथ कराए जाने की पीएम नरेंद्र मोदी जोरदार वकालत करते रहे हैं और इसके मद्देनजर पार्टी की कोशिश है कि ऐसी आयोजनों के जरिए देश भर में इसके पक्ष में व्यापक समर्थन जुटाया जाए। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू का नया अध्यक्ष आरसीपी सिंह को नियुक्त किया गया है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री और जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 पद एक साथ संभालना नहीं आसान हो रहा। आरसीपी सिंह के नाम का प्रस्ताव नीतीश कुमार ने रखा और फिर इसका समर्थन बाकी सदस्यों ने किया। गुजरात एटीएस ने झारखंड से अब्दुल माजिद कुट्टी को गिरफ्तार किया है, जो कि अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम का करीबी है। अब्दुल माजिद कुट्टी 24 साल से फरार चल रहा था। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक माजिद की तलाश साल 1996 से ही थी। साल 1996 में 106 पिस्टल, करीब 750 कारतूस के साथ ही करीब 4 किलोग्राम आरडीएक्स भेजी गई थी। केरल का रहने वाला अब्दुल माजिद कुट्टी इस मामले में भी वांटेड था। अब गाड़ियों पर जाति लिखकर चलने वालों पर कार्रवाई करने की यूपी सरकार की तैयारी है। जाति सूचक स्टिकर लगे होने पर यूपी सरकार अब गाड़ियों को सीज करने तक का एक्शन लेगी। लगातार शिकायतें मिल रही थी केंद्र सरकार को, जिसमें कहा जा रहा था कि जाति सूचक स्टिकर गाड़ियों पर लगाने का प्रचलन ज्यादा है, जिसका सांकेतिक मतलब एक दूसरी जाति को कमतर दिखाने का प्रयास भी है। कोरोना के मद्देनजर डिजिटली चलने वाले कौशल विकास कार्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल विकास कॉरपोरेशन ने प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से डिजिटल माध्यम से पेशेवरों को ट्रेनिंग देने वाली संस्था डीजी विद्यापीठ के साथ एनएसडीसी की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल ने समझौता किया है। डीजी विद्यापीठ ऑनलाइन पाठ्यक्रम उद्योग जगत की जरूरतों के मुताबिक तैयार करेगी, जिन्हें MESC मान्यता देगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। ऐसे में बहुत नुकसान हो सकता है घर में बैठे बैठे या फिर नए साल की पार्टी में शराब पीना। मौसम विभाग ने प्रभाव आधारित अपनी ताजा सलाह में कहा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 28 दिसंबर से भयंकर शीतलहर चलने के आसार हैं।
सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई जांच पर अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि जांच शुरू हुए 5 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, पर सीबीआई ने ये नहीं खुलासा किया कि सुशांत की हत्या की गई या उन्होंने आत्महत्या की थी। सीबीआई से जांच के निष्कर्षों को मैं जल्द प्रकट करने का अनुरोध करता हूं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।